welcome you all in the fourth lecture from the course Reproduction in Organisms. आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टर्म जो कि है फर्टिलाइजेशन। तो जब भी हमारे सामने फर्टिलाइजेशन शब्द आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जो बात आनी चाहिए वो ये कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट की जो प्लॉइडी होती है वो एन होती है, यानी कि वह हैप्लॉइड होता है, और जो फीमेल गैमीट की प्लॉइडी होती है वो भी क्या होती है, एन होती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो गैमीट्स होते हैं वो इनवेरिएबली हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब जब ये फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट की प्लॉइडी होगी 2n, यानी कि जाइगोट जो हमारा होगा वो डाइप्लॉइड होगा। ये जो फर्टिलाइजेशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे वाइटल, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल और सबसे नेसेसरी इवेंट है। फर्टिलाइजेशन को कभी कभी सिंगैमी टर्म भी दे दिया जाता है और अल्टरनेटिवली फर्टिलाइजेशन और कभी कभी सिंगैमी दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिकली ये बात क्लियर हो गई होगी कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड इट इज़ द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मूविंग फर्दर, देर आर कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रोटिफर्स, हनीबीज, कुछ लिजर्ड्स और बर्ड्स जैसे कि टर्की, जिनमें जो फीमेल गैमीट है वो डेवलपमेंट होके डायरेक्टली एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है बिना फर्टिलाइजेशन के। मतलब कि जो फीमेल गैमीट है उसका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जा रहा है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। इस प्रोसेस को कहते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस, और ये पार्थेनोजेनेसिस टर्म क्वाइन किया गया था एक साइंटिस्ट थे ओवेन के द्वारा। किसके द्वारा? ओवेन। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? एक बात और यहाँ पे हमें समझनी ज़रूरी है कि एम्फीमिक्सिस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस जिसमें मियोसिस और सिंगैमी इन्वॉल्व होते हैं ये कहलाता है हमारा एम्फीमिक्सिस। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछ लेता है। तो एम्फीमिक्सिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिंगैमी। मूविंग फर्दर, सो अभी हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है। आइए हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में जानें। सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनके सेक्स ऑर्गन्स में बहुत सिंक्रोनी होता है। सिंक्रोनी मतलब तालमेल होता है। अगली बात कि सिंगैमी के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स रिलीज होते हैं, और एक डिसएडवांटेज भी है कि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू वो एक्सटर्नली वर्नरेबल होगा। क्या होगा? वल्नरेबल मतलब जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा वाला इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि उस पर कभी भी प्रीडेटर्स अटैक कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी हैं, फिशेस जैसे कि बोनी फिशेस, एम्फीबियंस जैसे कि हमारे फ्रॉग्स। मूविंग टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो सिंगैमी बॉडी के अंदर होती है उसे कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जांपल्स के रूप में बहुत सारे फंजाई, कई सारे एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, कई सारे प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, दोनों बातें हमें क्लियर हो गई होंगी। अब इस फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है? जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी 2n है, और ये एक वाइटल लिंक है जो एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन की स्पीशीज़ में कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। मतलब कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज
between organism of one generation and the next. अब ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, इसका जो फर्दर डेवलपमेंट है वो डिपेंड करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म किस टाइप का लाइफ साइकिल पोजेस कर रहा है और किस एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहा है। इन दोनों पे निर्भर करेगा जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट। अगर ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो जो जाइगोट है उसमें मियोसिस होगा और वो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करेगा, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर ग्रो करके फॉर्म करेंगे क्या, एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उनमें जो डाइप्लॉइड जाइगोट है उसका मियोसिस होगा और वो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करेगा। ये हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर ग्रो करके एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। फंजाई और एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट फॉर्म होता है वो अपने चारों तरफ एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि डैमेज और डेसिकेशन के लिए रेसिस्टेंट होते हैं और जर्मिनेशन से पहले रेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जाइगोट का तो फॉर्मेशन हो गया, आइए हम अगले टर्म को जानते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस? तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है हमारा। अब इस एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट का सेल डिफरेंशिएशन होता है और सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में माइटोसिस होगा और जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसमें सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज करेगा। वहीं सेल डिफरेंशिएशन में जो सेल्स कई सारे फॉर्म हुए हैं उनमें मॉडिफिकेशन होगा ताकि वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑर्गन और फाइनली लेटर एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एनिमल्स हैं उनमें जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है, किसके, फीमेल पेरेंट के। तो अगर ये बॉडी के आउटसाइड हो रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ओवीपेरस एनिमल्स, और जिनमें बॉडी के अंदर हो रहा है उनमें क्या कहते हैं, वीवीपेरस एनिमल्स। ओवीपेरस एनिमल्स जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो कि एग्स ले करते हैं, और इनके एग्स को हम क्लिडोइक एग कहते हैं। याद रखिएगा, क्लिडोइक एग कई बार पूछा गया एग्जामिनेशंस में, लेकिन ये कभी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया है, तो याद रखिएगा क्लिडोइक एग कहते हैं, जो कि हार्ड कैल्केरियस शेल्स के बने होते हैं। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो जाइगोट होता है ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स हैं फूल के वो गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी पिस्टिल हमारा रह जाता है। पिस्टिल हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें क्या होता है हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो जो जाइगोट हमारा है वो फॉर्म करता है एम्ब्रियो, जो ओव्यूल है वो हमारा सीड फॉर्म करता है, और जो ओवरी है वो हमारा फ्रूट फॉर्म करता है। और फ्रूट जो है अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेता है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, पेरिकार्प, जो कि प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में। ये जो सीड्स फॉर्म हुए थे ये एनवायरनमेंट में डिस्पर्स होंगे और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये था हमारा पूरे तरीके से लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि से नए जीवन तक का सफ़र। आज हमने एनसीईआरटी की सारी लाइंस प्रॉपरली डिकोड कर ली हैं। अगले लेक्चर में यानी कि कल हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फाइनली ये कोर्स हमारा पूरा हो जाएगा। इस कोर्स से बेस्ट आउटकम निकालने के लिए आप पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ें, फिर इन लेक्चर्स को देखें, फिर एक बार दोबारा एनसीईआरटी पढ़ें और उनके डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करें, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमने कराया ही है उस पर फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।